नमस्कार। आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे खास शो आरएनए में आपका स्वागत है और मैं हूं संजीव पालीवाल। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अभी केरल में हैं और उन्हें पदयात्रा करते हुए कश्मीर तक जाना है। ऐसा नहीं है कि देश की कुछ अन्य राजनीतिक पार्टियां कुछ नहीं कर रही हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं। सत्ता सबको चाहिए, सभी पार्टियां चाहती हैं कि उनका कुनबा बढ़े, पार्टी पहले से ज्यादा व्यापक बने। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए यही कर रहे हैं। लेकिन आरएनए के इस एपिसोड में आज ना तो राहुल गांधी हैं, ना ही उनकी भारत जोड़ो यात्रा। आज हम आपको समंदर की सैर पर लिए चलते हैं, आपको गोवा लेकर चलते हैं। गोवा के मौसम और वहां की सियासत में काफी समानता देखने को मिलती है। कब बारिश हो जाए, कब सियासी हवा बदल जाए, पता ही नहीं चलता। गोवा में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फिर से एक्टिव हो गया है। कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक आज बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले जुलाई में भी कांग्रेस के माइकल लोबो समेत 5 विधायकों के बागी होने की चर्चा थी। उधर आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस के तहत आपके 10 विधायकों को मंत्री पद की पेशकश की है पंजाब में, साथ ही 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में आप विधायकों को तोड़ने का बड़ा आरोप लगाया। क्या है बीजेपी का ऑपरेशन लोटस और इसकी शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं आरएनए। आरएनए मतलब रियल न्यूज एनालिसिस। हम फेक न्यूज से रखते हैं दूरी और बताते हैं आपको सभी बातें जरूरी। तो रहिए हमारे साथ और जानिए अपने सरोकार वाली खबरों को विस्तार से। 40 विधानसभा सीटों वाले गोवा में इस साल फरवरी में विधानसभा चुनाव हुए थे। इसमें से बीजेपी गठबंधन के 25 विधायक हैं, वहीं कांग्रेस के 11 विधायक चुने गए। राहुल गांधी जहां भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गोवा में उनकी पार्टी टूट गई है। दिगंबर कामत, याद कीजिए, दिगंबर कामत पूर्व मुख्यमंत्री और माइकल लोबो समेत 6 नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की मौजूदगी में ये नेता बीजेपी में शामिल हुए। गोवा में इससे पहले भी बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस के जरिए कांग्रेस को झटका दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2017 में कांग्रेस ने 17 सीटें जीती थी, लेकिन 13 सीटें कम होने के बावजूद बीजेपी गठबंधन की सरकार बनाने में सफल रही थी, जबकि कांग्रेस वहां सबसे बड़ी पार्टी थी। 2019 में कांग्रेस को बड़ा झटका तब लगा था जब पार्टी के 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद 2 और विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। देश में कहीं भी किसी दूसरी पार्टी की सरकार है तो वो पार्टी अपने विधायकों को लेकर सशंकित रहती है कि कब उसके विधायक पाला बदलकर बीजेपी में चले जाएंगे। महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस के जरिए बीजेपी ने शिवसेना को एक तरह से खत्म ही कर दिया। आज एकनाथ शिंदे बीजेपी की मदद से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। एक वक्त था जब बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना के मुकाबले कम सीटों पर चुनाव लड़ा करती थी, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बदलाव के बाद पार्टी की कार्यशैली और काम करने का लहजा भी बदल गया। देश की तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के लिए बीजेपी का ऑपरेशन लोटस किसी चुनौती से कम नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर पंजाब में अपने विधायकों को तोड़ने और खरीदने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस के तहत आपके विधायकों को मंत्री पद की पेशकश की, साथ ही 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। कर्नाटक, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस के जरिए बीजेपी सत्ता हासिल कर चुकी है, ये इतिहास है। हाल ही में झारखंड में भी एक कोशिश की गई थी, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने विश्वास मत हासिल कर सरकार बचा ली। बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस की शुरुआत कब और कैसे की, कैसे काम करता है बीजेपी का ऑपरेशन लोटस, चलिए आपको बताते हैं। ऑपरेशन लोटस सबसे पहले साल 2004 में तब चर्चा में आया था जब बीजेपी ने कर्नाटक में धर्म सिंह की सरकार गिराने की कोशिश की थी। तब विपक्ष ने ही इसे ऑपरेशन लोटस का नाम दिया था। विपक्ष ने बीजेपी पर अपने आधार के साथ ही विधायकों की संख्या बढ़ाने की कवायद को ऑपरेशन लोटस शब्द दिया था। भले ही ये बीजेपी का कोई अभियान ना हो, लेकिन बीजेपी इसी तर्ज पर काम करती है और विपक्ष के साथ मीडिया ने भी इस शब्द को ऑपरेशन लोटस को खूब प्रचारित किया। 2008 में कर्नाटक के कुल 224 सीटों में से बीजेपी 110 सीटें पाकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े 113 से 3 सीटें पीछे रह गई थी। उस दौरान कांग्रेस को 79 सीटें मिली थी, जबकि जेडीएस 28 सीटों पर सिमटी थी। बहुमत पाने के लिए बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस फॉर्मूले को आधार बनाया। साल 2008 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई।
माना जाता है कि ऑपरेशन लोटस की शुरुआत यहीं से हुई। साल 2018 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे। इसमें बीजेपी के 109 विधायक चुने गए, जबकि कांग्रेस के 114 विधायक निर्वाचित हुए। कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई। 1.5 साल के भीतर ही कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य 22 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए। अब चलते हैं उत्तराखंड। साल 2016 में उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार को 9 विधायकों के विद्रोह में उलझा दिया गया था। इन विधायकों के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहराए जाने के बाद कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तब कांग्रेस ने बगावत के लिए ऑपरेशन लोटस को जिम्मेदार ठहराया था। बाद में बागी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश में भी 2016 में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में कांग्रेस विधायक चले गए थे, जिसके बाद वहां सत्ता में बदलाव आ गया था। कांग्रेस के 42 विधायक बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में शामिल हो गए थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस इतना ताकतवर है कि वो जहां चाहे सरकार बना ले। कई बार ऑपरेशन लोटस फेल भी हुआ है और बीजेपी की किरकिरी भी हुई है। राजस्थान में विधानसभा में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए किसी को भी 101 सीटों की दरकार होती है। साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने बीएसपी और निर्दलियों को अपने साथ मिलाकर सरकार बनाई। पायलट और गहलोत के बीच मतभेद गहराता गया। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस एक्टिवेट हो गया। मध्य प्रदेश की तर्ज पर बीजेपी यहां भी कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना चाहती थी। 11 जुलाई 2020 को सचिन पायलट 30 विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच गए, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने तेजी दिखाते हुए ऑपरेशन लोटस को फेल कर दिया। इसी तरह महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने अपनी किरकिरी कराई थी, लेकिन शरद पवार की रणनीति के सामने ऑपरेशन लोटस तब फेल हो गया था। दरअसल शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी की तैयारी चल रही थी, लेकिन एकदम से 23 नवंबर 2019 को बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की दूसरी बार शपथ ली और साथ में अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की। पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने फडणवीस को तो बधाई भी दे दी, लेकिन इसके बाद शरद पवार ने मोर्चा संभाला। बीजेपी कह रही थी कि उसके पास 170 विधायकों का समर्थन है। शरद पवार ने अपनी पार्टी के 56 में से 49 को एकजुट कर लिया और अजित पवार की जगह जयंत पाटिल को पार्टी का नेता बना दिया। शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी के 162 विधायकों को एक जगह कर शरद पवार ने मैसेज दिया कि बहुमत हमारे पास है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी की फजीहत हुई। शरद पवार राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे। यह अलग बात है कि बीजेपी ने हार नहीं मानी और ऑपरेशन लोटस को एक्टिवेट रखा और बाद में शिवसेना को ही तोड़ दिया। दरअसल शिवसेना के 54 में से 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ आ गए हैं। बीजेपी के समर्थन से शिंदे आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीजेपी के ऑपरेशन लोटस पर सवाल उठा चुके हैं और दिल्ली की सरकार को गिराने का बीजेपी पर आरोप भी लगा चुके हैं। केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा था, दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल, इसका मतलब सीबीआई, ईडी रेड का शराब नीति और भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं। ये रेड केवल दिल्ली में आपकी सरकार गिराने के लिए की गई, जैसे इन्होंने दूसरे राज्यों में किया है। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर भी सवाल उठाया है। गोवा में कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर केजरीवाल ने कहा, कांग्रेस अपने एमएलएस को बचा नहीं पा रही है। देखो, दूसरी पार्टी जो है वो गलत कर रही है, एमएलएस को खरीद रही है। जनतंत्र के अंदर इस तरह से करोड़ों करोड़ों रुपए देके कोई किसी को 50 करोड़ में खरीद रहे हैं, किसी को 25 करोड़ में खरीद रहे हैं, ये जनतंत्र के लिए हानिकारक है, ये गलत है। तो जो ये लोग ऑपरेशन लोटस के नाम पे सरकारें तोड़ रहे हैं, ये गलत है। लेकिन गलती कांग्रेस की भी है। हमारे वालों को नहीं तोड़ पाए, दिल्ली में नहीं तोड़ पाए, अब पंजाब में नहीं तोड़ पा रहे। पंजाब में हमने सारे 10 एमएलएस को इन्होंने अप्रोच किया था। अभी 10 एमएलए जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं थोड़ी देर के अंदर, जिन जिन को इन्होंने अप्रोच किया था। तो हम तो इनका भंडा फोड़ देते हैं। हम इनसे हमारे लोगों को ये अप्रोच, कांग्रेस वाले क्यों टूटते हैं, ये पूरा देश जानना चाहते हैं। एक पार्टी तोड़ रही है, मतलब एक तरह से बीजेपी ने तो ये कर दिया, भाई वोट मिले ना मिले, सरकार तो हमारी बनेगी। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने भी बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी की तरफ से सीएम पद ऑफर हुआ है। यहां तक कहा गया कि अगर पार्टी को तोड़ दिया गया तो उन पर लगे सभी आरोप वापस ले लिए जाएंगे। मोदी शाह के आने के बाद से सिर्फ देश की राजनीति ही नहीं बदली, बल्कि राजनीति करने का तरीका भी बदल गया है।
एक बड़ा बदलाव बीजेपी में देखने को मिला है। राजनीति में विचारों का महत्व होता है और एक नैतिकता होती है। हाल की राजनीति में ना विचारों का महत्व है, ना ही नैतिकता का। गोवा में जब कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे थे तो बीजेपी के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि कांग्रेस छोड़ो यात्रा शुरू हुई है। लेकिन सवाल है कि देश छोड़ने से बनता है या जोड़ने से। फिलहाल ऑपरेशन लोटस से बीजेपी ने गोवा में एक और सफलता पा ली है। अब आगे ऑपरेशन लोटस कहां एक्टिवेट होता है? कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां बीजेपी को इसका जवाब कैसे देती हैं, ये देखने वाली बात होगी। और खासकर कांग्रेस को अपना घर मजबूत करने की बहुत जरूरत है। गोवा का ही अगर हम मिसाल लें तो गोवा में वो बार बार टूट रही है। आज गोवा में कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं है। उसकी पार्टी के तमाम नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और ये वही नेता हैं जो चुनाव के वक्त जब वोट लेने के लिए गए थे, मंदिर, चर्च, हर जगह ये कहा करते थे कि वोट उनको दो, वो दल बदल नहीं करेंगे। लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। राजनीति में जो कहा जाता है जरूरी नहीं है कि वो हो। नेता जो बोले वो करे। खास तौर से बात वोटर को ध्यान देने की है कि वो किसको वोट दे रहा है। इसी के साथ अब आप सभी दर्शक जो हमें आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे हमारा एक सवाल और एक रिक्वेस्ट, कैसा लगा आपको आज का हमारा शो RNA? कमेंट करके इस एपिसोड के बारे में अपना रिएक्शन जरूर दें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज तक।